नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, आइए देखते हैं। मेथड हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। यहाँ हम लोग 3 मेथड से अल्केन को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड जो हमारा मेथड है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। और थर्ड जो हमारा मेथड है वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये 3 मेथड्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वन बाय वन हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से अल्केन प्रिपेयर करते हैं। पहले फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके बाद फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और उसके बाद फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? अल्कीन और अल्काइन। तो यहाँ ये ऑप्शन लिखेंगे फ्रॉम अल्कीन टू अल्कीन। हम लोग अल्कीन से अल्केन बनाते हैं। अल्कीन का फर्स्ट मेंबर लेते हैं। देखिए इसका फर्स्ट मेंबर है इथीन, और यहाँ H2 का एडिशन कराएंगे। Pt, Pd, Ni के प्रेजेंस में जब आप हीट करते हैं तो हाइड्रोजिनेशन होता है ना, एडिशन रिएक्शन होता है। और इसके बाद हम लोगों को जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर अल्केन बन के निकलेगा। और यहाँ पर आपने देखा इथीन से क्या बनाया है? इथीन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से हम लोग प्रोपीन से क्या बना देंगे? ये प्रोपीन है हमारा, क्या है? प्रोपीन। और इसका हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो क्या है? Pt, Pd और Ni। तो यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन के बाद क्या बनेगा? प्रोपेन बन जाएगा। क्या बनेगा? प्रोपेन। प्रोपेन टू प्रोपेन। इस तरीके से इसका सीरीज बना लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम ए के बाद हम लोग बी ऑप्शन में आते हैं और बी ऑप्शन में हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बी ऑप्शन में हम लोग फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा जो पार्ट है अल्कीन को के बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है? अल्काइन। अल्काइन टू अल्कीन। यहाँ भी हम लोग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन लेते हैं। तो अल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है वो लेंगे। क्या है ये? इथाइन। जब इसका हाइड्रोजिनेशन कराते हैं Pt, Pd और Ni के प्रेजेंस में जब हिट करते हैं Pt या Pd या Ni के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा। तो एडिशन रिएक्शन अगर होता है तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? इथाइन से क्या बना है? इथीन। और वापस यहाँ दोबारा फिर से H2 का एडिशन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में? Pt या Pd या Ni के प्रेजेंस में हीट करने पर। तो फिर से हाइड्रोजिनेशन होगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पर इथेन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? इथेन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहीं पर इसी रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से अगर कराते हैं तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखिए इस तरीके से हम करते हैं। इसको यहाँ पर रिमूव करेंगे और यहाँ पर इसी रिएक्शन को हमने यहाँ पर 2 मोल ले लिया, 2 मोल लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट हम अल्केन बना दे रहे हैं। क्या बनता है? इथीन, है ना। ये क्या है? इथाइन। तो इथाइन टू इथेन बन गया। इसी तरह से यहाँ पर CH3 लेंगे, CH लेंगे और क्या लेंगे? 2H2 लेंगे। यहाँ पर क्या करना है? Pt है, Pd है और Ni है। इसके प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इस तरीके से हमारा ये इथाइन क्या बना दिया है,
इथाइन नहीं है, ये क्या है, ऊपर इथाइन था, यहाँ क्या है, प्रोपाइन। प्रोपाइन से क्या बना दिया है, प्रोपेन। इथाइन ऊपर था, यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रो, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई है। इस तरीके से हम ये फर्स्ट मेथड को कंप्लीट किया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन और अल्काइन से अल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट मेथड से, यहाँ को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है मेथड नंबर 2, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से बनाइए, तो यहाँ भी ए और बी प्रोसेस लगाएंगे। फर्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, जब अल्काइल हैलाइड को या हेलो अल्केन को, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर हम फ्लोरो अल्केन जो है हम लोग, ये क्या, ये नॉट अप्लीकेबल है एनी, ठीक है। बाकी x इज इक्वल टू आप ले सकते हैं जनरली फ्लोरो और ब्रोमो। तो जब इसको रिएक्ट आप कराते हैं, है ना, किससे कराते हैं, H2 से, Zn और H+ एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनता है, अल्केन बनता है और हाइड्रोजन हैलाइड रिलीज होता है। जब देखेंगे हम लोग क्लोरोमीथेन का रिएक्ट कराते हैं H2 से, तो Zn और H+ के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये रिएक्ट करके मीथेन देता है और क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। तो इस तरह से क्लोरो मीथेन टू मीथेन। इसी तरीके से क्लोरो इथेन से इथेन बनाएंगे, क्लोरो प्रोपेन से प्रोपेन आप बना सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर मैं इथेन का एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरो इथेन का इस तरीके से स्ट्रक्चर से, तो ये क्या है, क्लोरो इथेन से, और जब इससे H2 रिएक्ट कराते हैं Zn और H+ की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम, तो क्या होता है, यहाँ पर इथेन बन के रेडी हो जाता है। ओके, इस तरीके से हम HCl निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोरो इथेन, और यहाँ से क्या बना दिया है, इथेन। ओके, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं इसका बी पार्ट में को प्ले करूंगा, जहां हम लोग ऊर्ज रिएक्शन को सीखेंगे। ऊर्ज रिएक्शन, आइए हम लोग इसके बी पार्ट को प्ले करते हैं। फ्रॉम क्या बोलेंगे, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू क्लोरो या ब्रोमो का यूज कर सकते हैं। हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड जब लेंगे, क्लोराइड या ब्रोमाइड, ब्रोमाइड लेते हैं, ये 2 मोल लेते हैं, 2Na से रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है, ये अल्काइल एक दूसरे से कनेक्ट होकर अल्केन बनाते हैं और 2Na रिलीज होता है। ये क्या है, ब्रोमो अल्केन से आपने क्या बनाया है, अल्कीन। कार्बन के नंबर को इंक्रीज कराने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे CH3Br है, ये 2 मोल लेंगे, अगर 2 मोल सोडियम से हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में गर्म करने पर ये देता है इथेन और 2Na Br। ये क्या है, ब्रोमो मीथेन। इससे क्या बनाया हमने, इथेन। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर सेम अल्काइल हैलाइड लेना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन है कि अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिया गया है ना, जैसे CH3Br और एक C2H5Br लिया गया और तब 2Na डाला गया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मिक्सचर मिलता है, ठीक है, अल्केन के मिक्सचर मिलते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में हम लोग चल रहे हैं, आगे चलेंगे थर्ड मेथड में। थर्ड मेथड में फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट नहीं बना के हम लोग क्या करेंगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका रिएक्ट करता है किसी मेटल से, तो एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, साल्ट और यहाँ पर गैस को रिलीज करता है, जैसे RCOH अल्केनोइक एसिड है, अगर ये Na से रिएक्ट करे है ना, 2Na से 2 मोल लेना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जब रिएक्ट करता है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये Na और H2 रिलीज होगा, ठीक है। तो साल्ट ऑफ एसिड, और यहाँ पर क्या है, एसिड है ना, ये किससे रिएक्ट करता है, मेटल से। मैंने क्या बोला, एसिड और मेटल से जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या है, साल्ट ऑफ एसिड बनता है प्लस H2 गैस बनता है, ओके। इसका नाम क्या है, अल्केनोइक एसिड। अगर सोडियम मेटल से रिएक्ट करे, ठीक है, तो क्या होता है, ये बनता है सोडियम साल्ट ऑफ, क्या, सोडियम साल्ट ऑफ अल्केनोइक एसिड, जिसको सोडियम अल्केनोएट बोला जाता है, ठीक है। और साथ में आप देख रहे हैं क्या है, H2 गैस है, ओके। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो उसका हम फर्स्ट मेथड में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमको यही पार्ट लेना है, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग एसिटिक एसिड लेंगे। देखिए ये मेथड है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में चलते हैं, ठीक है। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइन को जब बर्न करते हैं, CH3 CONA और NaOH को जब कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो देखा जाता है कि हम लोगों को क्या मिलेगा, CH4 मीथेन मिलेगा, Na2 और CO3 मिलता है, ठीक है। ये क्या है, सोडियम एसीटेट, ये सोडा लाइम, और ये क्या है, मीथेन, है ना। साथ में सोडियम का कार्बोनेट मिलता है, ये एक भाग और ये 4 भाग लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट था, इस तरह से इसका सीरीज हम कर सकते हैं। और इसका अगला जो मेथड है, बी पार्ट, वो क्या है, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बी पार्ट में चलता हूँ। जो लास्ट मेथड है कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, बी पार्ट है बाय कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या, सोडियम एसीटेट, है ना। देखिए सोडियम एसीटेट लेता है 2 मोल, CH3 CONA, इसका 2 मोल ले लिया, 2H2O से क्या कराया है, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कराया है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो क्या होता है, देखिए क्या क्या निकलता है। सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, उसके बाद हम लोगों को मिलेगा इथेन। इथेन के बाद क्या मिल गया, CO2 मिलेगा। उसके बाद हम लोगों को मिलेगा 2NaOH, और उसके बाद क्या मिलेगा, H2। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। ये लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे का सॉल्व करेंगे। Thank you.